हेलो दोस्तों, पेज नंबर 227 बुक है हमारे पास रॉस एंड विल्सन की। और प्रीवियसली काफ़ी लेंदी हो गई थी वीडियो और हम स्टडी कर रहे थे डिसऑर्डर ऑफ द पैनक्रियाटिक आइलेट्स। तो डायबिटीज़ मेलाइटस हम स्टडी कर रहे थे। टाइप 1 देख ली थी, टाइप 2 देख ली थी हमने। डायबिटीज़ सेकेंडरी डायबिटीज़ क्या होती है, इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी डायबिटीज़ होती है ये अक्यूट एंड क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की वजह से हो सकती है। सेकेंडरी इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बुक हमारे पास रॉस एंड विल्सन की और चैप्टर नंबर 9 है, एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास, और इसको हम स्टडी कर रहे हैं डायबिटीज़ के ऊपर। रॉस एंड विल्सन का 11th एडिशन है। सेकेंडरी डायबिटीज़ क्या कहलाती है कि जब आपको किसी भी बीमारी की वजह से अक्यूट या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो जाए, लबलबे के अंदर इन्फेक्शन हो जाए जो काफ़ी अरसे से चल रहा हो, उसके नतीजे में जो है वो आपने या किसी कोई ड्रग यूज़ की हो उसकी रिकवरी के लिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ की हो, फिनाइटोइन यूज़ की हो, थायजाइड डाययूरेटिक्स यूज़ की हो, या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर क्या करेगा, वो पेनक्रियास पे अफेक्ट करेगा। और पेनक्रियास यानी कि मेडिसन जो है ब्लड प्रेशर की, मोस्टली मेडिसन डायूरेटिक्स होती हैं, तो वो पेनक्रियास पे असर करेंगी साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, और फिर पेनक्रियास अपना वर्क करना लॉस कर देगा। तो उस कंडीशन को सेकेंडरी डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है। सेकेंडरी टू अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर इन्वॉल्व हाइपर सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स विच इंक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। ठीक है। हाइपर इंक्रीज ऑफ हार्मोन्स क्या होते हैं, यानी कि किसी वजह से पैनक्रियाज ने बहुत ज़्यादा हार्मोन इंसुलिन को प्रोड्यूस किया, या ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस हो गए, थायराइड हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल है, एड्रीनालिन है, एफिनेफ्राइन, यानी कि तमाम तरह के जो हार्मोन्स हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेनक्रियास को प्रॉब्लम हो रही है कि वो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रही है या बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर रही है। तो इस वजह से सेकेंडरी डायबिटीज़ हो सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है, जेस्टेशन से निकला है ये जो लफ्ज़ है ना, जेस्टेशन से निकला है, और जेस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी को कहते हैं। तो इसका मतलब इस लफ्ज़ से हम समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी में होती है, तो इट्स मीन कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल से रिलेटेड है प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है ना गेस्टेशनल डायबिटीज़, तो ये फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये सिर्फ फीमेल्स को हो सकती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, जेस्टेशन से निकला है, ये याद रखना आप। ठीक है। दिस डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड में डिसअपेयर आफ्टर डिलीवरी। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। अगर फीमेल ओवर एज है, मोर देन 35 ईयर्स है, मैच्योर एज में जाकर जो फीमेल्स माँ बनती हैं 35 ईयर्स में, 40 ईयर्स में वो माँ बनती हैं, तो उनकी बॉडी वैसे ही बहुत सारी फंक्शंस जो होते हैं वो रिवर्स कर रही होती है एज के बढ़ने के साथ। अब वो एक बेबी को कैरी करती हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इस वजह से भी इसको इस वजह से जो होने वाला बच्चा होता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और ये मोस्टली डिलीवरी के बाद, अगर छोटी एज की लड़कियां हैं उनको हो गई है और जेस्टेशन डायबिटीज़, तो डिलीवरी के बाद ये खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाती है। मतलब प्रॉपर टेक केयर की जाए तो ख़त्म हो जाती है। बट जो ओवर एज लेडीज़ होती हैं उनमें ये वापस से रिवर्स होना भी मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि सुनते हैं कि वो प्रेगनेंसी में हुई थी शुगर और अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तो ये वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाती है। डायबिटीज़ ऑफन अकर इन लेटर लाइफ, यानी कि ख़त्म हो जाएगी फिर वो दोबारा हो जाएगी ज़िंदगी में कभी, यानी कि एक दफ़ा तो हो गई ना, तो फिर उसके लिए बॉडी के अंदर रास्ता क्लियर हो गया है उस बीमारी का। तो रेज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रिडिस्पोज टू द बर्थ ऑफ द हैवियर देन नॉर्मल चाइल्ड। क्यों? अच्छा देखें, जब बॉडी को एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज मिल रहा है और वो फीमेल का जो सेल है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो वो बच्चे को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। ठीक है। इसके नतीजे में क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर तैरती रहेगी, ग्लूकोज तैरता रहेगा। यही होता है ना डायबिटीज़ के अंदर। तो वो जो तैरता रहेगा ना, वो बच्चा भी जो है वो उसका असर कबूल करेगा। और वो क्या होगा, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट क्या होता है, ओबीज हो जाता है। वो अंदर से उसके सेल तो वीक हो जाते हैं लेकिन वो मोटापे की तरफ जाता है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर जो है वो ज़्यादा है। तो डायबिटिक पेशेंट क्या होता है, मोस्टली मोटापे का शिकार होता है। तो इसी तरह से माँ को है तो बच्चे को भी तो जा रहा है ना, तो बच्चे को भी डायबिटीज़ किस तरह, उसकी ब्लड स्ट्रीम में भी हाई है, उसके हाई होने की वजह से बच्चा भी मोटा हो जाएगा पेट के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग 9 मंथ्स वो मोर देन नॉर्मल जो है उसका वेट होगा। तो जेस्टेशन डायबिटीज़ में हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं एज अ डॉक्टर कि जो माँ है ना उसको डायबिटीज़ है, तो इसका होने वाला बच्चा जो है वो बिगर होगा साइज़ में। ठीक है। अच्छा, बिगर होगा साइज़ में
तो एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस कम हो सकते हैं और सी सेक्शन करना पड़ेगा। मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देती हैं फॉर नॉर्मल डिलीवरी। तो बच्चा क्या है, बिगर देन हैवियर है देन नॉर्मल एंड स्टिल बॉर्न बेबीज, ठीक है। अच्छा, ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते और मोस्टली ज़्यादातर इन बच्चों की डेथ हो जाती है जस्ट शॉर्टली आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो अगर माँ को डायबिटीज़ है तो बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है, और वो बच्चा जब पैदा हो जाएगा, मोस्टली सी सेक्शन होता है, तो उसको एक्स्ट्रा आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा, एनआईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा और उसकी एक्स्ट्रा टेक केयर की जाएगी, क्योंकि उसके जो चांसेस होते हैं ना डेथ के वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ से उसको बहुत एक्सेस अमाउंट में पूरे 9 मंथ्स जो है वो शुगर मिल रही थी। तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था और वो इंसुलिन को प्रोड्यूस जो भी था कर रहा था। जैसे ही उसको उसके बर्थ कैनाल से अलग कर दिया गया, उसका प्लेसेंटा अलग हुआ, माँ से तो उसको एक्सेस शुगर नहीं मिल रही ना, लेकिन उसकी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड करना है ना, वो बार बार इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है उसकी बॉडी। अब वो जो उसकी नॉर्मल शुगर लेवल है वो उसको भी किल करके वो ख़त्म कर रहा है इंसुलिन। यानी कि बच्चे के अंदर जो मैकेनिज्म था, जो रिस्पॉन्स था बॉडी का, वो तो अपना एक्टिव था ना, और माँ से उसको एक्सेस अमाउंट में शुगर मिल रही थी। अब उसको शुगर नहीं मिल रही, लेकिन उसका जो पेनक्रियाज है वो कंटिन्यूअसली बेसिस पे इंसुलिन को मारने का ग्लूकोज को मारने का काम कर रहा है, ठीक है। अब वो ग्लूकोज मार रहा है तो फिर कुछ घंटों के बाद बच्चे के अंदर जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल था वो भी डिक्रीज कर जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अबाउट गेस्टेशनल डायबिटीज़, और बच्चे की डेथ इस वजह से हो सकती है। ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब देखते हैं फैक्ट्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। रेज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, ठीक है, आफ्टर ईटिंग अ कार्बोहाइड्रेट रिच मील। अच्छा, जो डायबिटीज़ है, शुगर के पेशेंट होते हैं ना, उनको कहते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम अमाउंट में लो। रोटी है, आलू है, चावल हैं, ये आप थोड़ा कम अमाउंट में लो, क्योंकि क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स कहलाते हैं। अब क्या होता है, इनको कार्बोहाइड्रेट जब रिच मील लेते हैं, द प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल रिमेन हाई, क्योंकि वो एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहा। जैसे इंसुलिन है, एज अ रिसेप्टर वर्क करता है, इसने ग्लूकोज को बाइंड किया और सेल के अंदर पहुंचाया। तो ये जब आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज ले लिया है, कार्बोहाइड्रेट ले लिया है, बट आपका जो इंसुलिन है वो तो वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप डायबिटिक पेशेंट हो। उसने इंसुलिन को बाइंड नहीं किया और सेल के अंदर नहीं पहुंचाया, तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही ग्लूकोज और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स तैर रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में ही मौजूद हैं। तो क्या होगा, वो हाई हो जाएगा। सेल्स आर अनेबल टू टेक अप एंड यूज ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अब सेल इस ग्लूकोज को ले नहीं पा रहे, क्योंकि जो इस ग्लूकोज को सेल इसको देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को देख रहे हैं, बट इसको अपनी तरफ बुला नहीं पा रहे, ये खाली पड़े हुए सेल, ठीक है। क्योंकि सेल के अंदर क्या नहीं है, आपकी बॉडी या आपका पैनक्रियास इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इंसुलिन का काम है कि वो यहाँ से उठाएं और सेल के अंदर डालें, ब्लड स्ट्रीम से उठाएं सेल के अंदर डालें, बट ये नहीं कर रहा क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है। तो जो सेल है ना, ये खाली है और सारा ग्लूकोज यहाँ ब्लड स्ट्रीम में पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये सेल खाली रहेगा और ये ब्लड स्ट्रीम में पड़ा रहेगा। तो इस कंडीशन की वजह से जो डायबिटीज़ होगी तो अनेबल हो जाएंगे सेल टेकअप करने के लिए ग्लूकोज को। तो डिस्पाइट हाई प्लाज्मा लेवल, तो प्लाज्मा लेवल हमेशा हाई आएगा डायबिटीज़ के अंदर। नंबर 2 है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल इज डिमिनिश्ड। अच्छा, लिवर एक ऐसा कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कन्वर्जन जो है ना, ये भी नहीं होगी, तो मसल्स के अंदर, सेल्स के अंदर ये सिरे से एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो जो डायबिटिक पेशेंट होगा उसके जो मसल्स होंगे, सेल्स होंगे, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो वीक हो जाएगा। डायबिटिक पेशेंट वीक हो जाएगा क्योंकि उसको इनफ ग्लूकोज नहीं मिल रही जितनी उसको मिलनी चाहिए। देयर इज ग्लूकोजेनेसिस फ्रॉम प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रासेल्युलर ग्लूकोज। सेल्स के अंदर ग्लूकोज है ही नहीं, तो क्या होगा, वो कंडीशन क्या होगी, ग्लूकोजेनेसिस हो जाएगी। इस कंडीशन को ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। तो ये पेज नंबर 227 था, जो काफ़ी लेंथी था। इसका पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट बी में इसको मैंने कवर किया है। ऑल्दो कि ये बहुत, इसमें सिर्फ ये इतना पेज था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी मांग रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको किया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको समझ आई हो, कुछ आप
में इसमें से कुछ की पॉइंट्स मिले हों आपको तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।